जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ऐसा हुआ था संगत जी कि मैं जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो उससे पहले मैं पहले से ही प्लान करके रखती थी कि मुझे अपने वीक ऑफ पे एक दिन गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है या एक दिन मेरे को अपने सारे काम करने हैं। पर जब से मेरी मैरिज हुई है तब से पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं पहले से प्लान करके चलूँ। तो मैं बस गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी आपकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं आ सकता कोई भी वहाँ पर। प्लीज़ आप अपने बच्चे को आपसे मिलने का बहुत मन है, तो आप किसी तरह मेरा प्रोग्राम बना दीजिए। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी कि गुरुजी का समाधि दिवस था 31 मई को। तो सडनली मेरा एक दिन पहले जैसे रात को बैठे-बैठे प्लान बनता है ना कि नहीं मुझे कल जाना ही जाना है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने अपना मदर को कॉल किया और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी कल मैं बड़े मंदिर जाना चाह रही हूँ, तो आप चलोगे मेरे साथ? तो मेरी मम्मी ने भी एक बार में बोल दिया कि हाँ बेटा मैं ज़रूर चलूँगी, मैं भी बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। तो मैं इतनी खुश हो गई कि बताओ पता ही नहीं चलता कहाँ हम सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि उस दिन जिस दिन समाधि दिवस था उस दिन मेरा ऑफ़िस भी था। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑफ़िस के दिन जाना, क्योंकि मेरे घर से बड़ा मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है। तो इस वजह से बट सडनली प्लान बन गया। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई 31 मई का दिन आया तो मैं सुबह-सुबह जैसे ही मैंने अपना ऑफ़िस के लिए लॉगिन किया तो मेरे माइंड में बार-बार यही आ रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कैसे हो पाएगा? क्योंकि उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी दिन में और मेरे काम भी थोड़े पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और सडनली मेरे पास मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का कि मेरी मर्ज़ी तो बिना बड़े मंदिर कोई नहीं आ सकता है। तो उससे मुझे ऐसा फ़ील हुआ, एकदम से मेरे माइंड में ये आया जैसे गुरुजी मुझे खुद बुला रहे हैं कि नहीं पुत्र, आलस बिल्कुल नहीं करना है, आना है बड़े मंदिर। तो मैंने माइंड में यही सोचा कि गुरुजी मैं ज़रूर आऊँगी बड़े मंदिर, बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप मौसम अच्छा कर दीजिए प्लीज़। तो आप मानेंगे नहीं, 4 सवा 4 बजे तक का टाइम था, बाहर इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जैसे ही मैं रेडी हुई, मैंने एकदम से 5 मिनट के अंदर-अंदर वेदर चेंज हो गया। जस्ट मैं मतलब 4 सवा 4 बजे जैसे ही मैं रेडी हुई घर से निकलने लगी तब तक भी बहुत ज़्यादा धूप थी। विदिन 5 मिनट्स वेदर बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे ही मैं गुरुजी से बोलकर निकली कि गुरुजी मैं अब निकल रही हूँ घर से, आप मेरे साथ चलिए रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम टाइमली वहाँ पर मंदिर पहुँच जाएँ। और विदिन 5 मिनट्स में वेदर चेंज हो गया। इतना प्यारा, इतना अच्छा वेदर हो गया बाहर का। और जैसे ही मैं छतरपुर पहुँची तो वहाँ पे बारिश होके रुक चुकी थी। ऐसा भी नहीं कि बारिश हो रही थी और मैं बारिश में भीगती हुई गई। पूरे मेट्रो में जब तक हमने ट्रैवल किया तब तक बारिश हो रही थी। जैसे ही हम छतरपुर स्टॉप पर उतरे तो बारिश भी बंद हो चुकी थी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना उनसे मिलने कोई भी नहीं आ सकता है। दिल से शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके समाधि दिवस वाले दिन आपकी ब्लेसिंग लेने वहाँ पर आ सकी। आप वैसे तो हर पल, हर वक़्त अपने हर बच्चे के अंग संग हैं, लेकिन फिर भी दिल को इतनी खुशी हुई कि उस दिन मैं वहाँ पर आई। तो जैसे ही हम वहाँ सत्संग से मंदिर से निकले, तो हमें बहुत लेट हो गया था, क्योंकि उस दिन मंदिर में क्राउड बहुत ज़्यादा था और बारिश होने की वजह से ट्रैवल टाइम भी ज़्यादा लगा, जाम लग गया था। तो रात के 9 साढ़े 9 हमें वहीं पर बज गए थे और जो ऑटोज़ चलते हैं वहाँ पर मेट्रो स्टेशंस के लिए, वो भी बिल्कुल आना बंद हो गए थे, क्योंकि वो सेवादार ने बताया कि अंकल जी ने बताया कि वो सुबह से यहाँ पर काम कर रहे थे, तो अब कोई ऑटो आ ही नहीं रहा है। और अंदर मंदिर से लेकर बाहर मेन रोड तक जहाँ पे ऑटोज़ या कुछ हमें मिलता, वहाँ का भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, वॉकिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो आई वाज़ वरीड कि मैं अब कैसे करूँ? ऑलरेडी 9 साढ़े 9 हमें वहीं पर हो चुके थे। हम कैब भी बुक कर रहे थे, तो वो इतना अंदर था जहाँ पर हम पिकअप होना था, मतलब मंदिर तक के लिए कोई कैब भी अंदर नहीं आ रही थी, क्योंकि बारिश की वज़ह से रास्ते में पानी भी भरा हुआ था। तो 2-3 कैब जो है वो कैंसल हो गई। फिर मेरी मम्मा ने बोला कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब गुरुजी ने यहाँ पर लाए हैं तो वो घर भी खुद ही पहुँचाएँगे। और जस्ट मेरी मम्मी ने इतना बोला ही होगा,
वहाँ से कोई मतलब कोई शटल सेवा भी उस दिन नहीं थी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मेट्रो तक शटल सेवा हो। तो आप मानेंगे नहीं, कहाँ मैं इतना सोच रही थी कि कोई कैब भी नहीं बुक हो रही है, कोई ऑटो भी नहीं आ रही है, हम कैसे जाएँगे? और 5-10 मिनट के अंदर-अंदर गुरुजी ने कहा ना कि गुरुजी किसी भी रूप में आते हैं, तो एक अंकल जी आए, इतनी बड़ी 7 सीटर कार उनकी, और उन्होंने बोला कि मैं आपको जाना है, मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन से वेस्ट दिल्ली की साइड निकलूँगा, तो मैं आपको छोड़ दूँगा। मैंने इतना शुकराना किया, और मेरी मम्मी मेरे को बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि गुरुजी अगर हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, तो वो घर भी अपने आप पहुँचाएँगे। तो उन्होंने अंकल जी का मैं इतना शुकराना करती हूँ कि गुरुजी ने उनको भेजा हमें, और उन्होंने हमें मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप किया। तो दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल, हर वक़्त अपने बच्चों का इतना सोचने के लिए दिल से शुक्राना। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे साथ लाइफ़ में होती हैं, जैसे एकदम से वेदर चेंज होना, या हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। बट नहीं, ये गुरुजी हमारी इतनी छोटी-सी छोटी चीज़ का भी ख़्याल रखते हैं, और हम उसका हर सांस के साथ भी शुक्राना करें तो कम है। बस गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हर पल, हर वक़्त, हर एक को खुश रखना, हर एक का हाथ थामना गुरुजी। जैसे आप मुझे फर्श से अर्श तक लेकर गए हैं, वैसे हर एक को फर्श से अर्श तक लेकर जाना। आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ़ दी है, इतनी अच्छी लाइफ़ दी है, जो कितने लोगों का ड्रीम होता है, और मैं वो लाइफ़ जी रही हूँ। मेरा हर दिन मेरे पिछले से दिन से बेहतर है गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। मैं आपसे इतना माँगती हूँ, और आप मुझे इतना देते हैं कि मुझसे सच में सँभाले नहीं सँभलता। आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छी लाइफ़, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने अच्छे रिलेटिव्स, इतनी अच्छी जॉब, इतने अच्छे फ्रेंड्स, इतना अच्छा पार्टनर, कि मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ये चाहिए। आपने मुझे सब कुछ इतना अच्छा ब्लेस किया है गुरुपा। बस मैं आपसे दिल से शुक्राना करती बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।